आपने सुना होगा कपल लापता हो गया, उसके बाद पति की डेड बॉडी मिल गई, बीवी के ऊपर शक किया गया, उसने सरेंडर कर दिया, एक्स्ट्रा मैरिटल का केस बाहर आ गया, बात खत्म। शिलांग में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी। और कुछ लोग बोल रहे हैं लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज करें, सब जगह खतरा है। उन लोगों का भी आंसर दूंगी मैं वीडियो के एंड में। वीडियो को कंप्लीट देखना, स्किप मत कर। और आपको 3 लोगों के माइंडसेट बताऊंगी मैं, और आपको खुद पता चल जाएगा कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। जिन लोगों को नहीं पता, ये कपल है जो मेघालय गए थे हनीमून मनाने, पर वो वहां पर लापता हो जाते हैं। तो पहले तो सब लोग अपने हथियार और औजार लेकर मेघालय के लोगों के ऊपर चढ़ गए कि लोकल ट्राइब का काम है, लूटपाट का काम है, कि पता नहीं चल पा रहा। टाइम बाद उसी पति की डेड बॉडी मिलती है खाई में, और पहले उस पर चाकू से हमला किया गया था, उसके बाद उसको खाई में धकेला गया था। मतलब राजा की डेड बॉडी है ना। बिल्कुल। डेड बॉडी के साथ उसकी वाइफ के ना ब्लड के कपड़े भी मिलते हैं। बिल्कुल। तो लोग और आक्रामकता के साथ मेघालय के लोगों के ऊपर चढ़े, क्योंकि उन्हें लगा कि पति को मार दिया गया और पत्नी को किडनैप कर लिया गया, और क्या पता उसके साथ कोई दुष्कर्म भी किया गया हो। ये सब तो एक शक था, उसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट। जो वाइफ थी वो खुद से कॉल करती है यूपी से और खुद को सरेंडर कर लेती है। एक्चुअली वो सरेंडर नहीं करती, वो अपने भाई को कॉल करके बताती है कि वो कहाँ पर है। कपल गायब कहाँ हुआ था? मेघालय में। और वाइफ का कॉल कहाँ से आता है? यूपी से। सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है कि वो मेघालय से यूपी तक पहुँच कैसे गई, और पहुंची तो उसे इतना टाइम नहीं मिला बीच में कि वो अपना भाई को फोन करके बीच में बता सके कि मैं, मतलब उसने कॉल ही नहीं किया अपने भाई को। और अगर हम माने कि वो किडनैप हुई है, तो ना तो उसके शरीर पे कोई जख्म है और ना ही कोई रस्सी का निशान है जो उसको बांध के रखा हो, तो वो किडनैप भी नहीं हुई। अगर किडनैप किया होता तो प्यार से तो भागने नहीं देते, रस्सी जरूर बांध के रखे थे। तो इससे पता लगता है मैडम ने अपनी मर्जी से कॉल नहीं की अपने भाई को, मजबूरी से किया कॉल। मजबूरी में की, क्योंकि मैडम को पता लग चुका था जो कि उनकी पोल पट्टी है वो सब कुछ खुल चुकी है पुलिस के आगे। इनके प्लान को फ्लॉप करने के लिए सबसे बड़ा हाथ था मेघालय के गाइड का। ये जो मतलब गाइड ने बताया था, क्योंकि उस गाइड ने ना, लोकल गाइड ने, उसने देखा था कि जो उस कपल है उसके साथ 3 लोग और थे, और वो हिंदी में ना बात कर रहे थे उनसे। लेकिन मेघालय में या तो इंग्लिश में बात करते हैं या तो वहाँ की लैंग्वेज में, तो हिंदी में तो बात करते तो नहीं। फिर वहाँ पे तो पुलिस को उन्होंने बताया, तो पुलिस ने जैसे जांच की तो पुलिस ने ये पाया कि वो मतलब एक दिन नहीं थे उनके साथ, कपल के साथ, वो 3 जितने भी दिन थे वो उतने दिन उनके पीछा कर रहे थे। जब पुलिस ने उन तीनों का पता लगाया तो उनको ये, पुलिस वालों को ये पता लगा वो तीनों वहीं से थे जहाँ से वो सोनम और उनके हस्बैंड, हाँ, सोनम और राजा था इंदौर से। तीनों इंदौर से। और फिर उनकी कॉल डिटेल निकलवाई गई, तो उससे पता लगा कि वो एक आदमी से रेगुलर बात कर रहे थे, उसका नाम था राज कुशवाहा, जो सोनम का बॉयफ्रेंड था, जो सोनम के पापा की फैक्ट्री में काम करता था। वो जॉब करता था उसके फादर की फैक्ट्री में। उसी कंपनी में सोनम एज अ HR जॉब करती थी अपने पापा की फैक्ट्री में। तो वहाँ पे जब मतलब ये सब बातें, जब वो राज कुशवाहा पकड़ा गया, वो गिरफ्तार हो गया, तो उसके बाद उसने सोनम को बता दिया था कि मतलब सब सारी पोल पट्टी इनकी खुल चुकी है। तो उसके बाद सोनम ने अपने भाई को फोन करके बताया कि वो कहाँ पर है। उसने फिर सरेंडर किया अपने आप को। लेकिन ये तो पक्का हो गया है कि सोनम भी मिली हुई थी राजा को अपने पति को मरवाने में। बिल्कुल, लेकिन हालांकि अभी तक उसने, सोनम ने एडमिट नहीं किया है कि उसने राजा को मरवाया है। हाँ, उसने एक्सेप्ट नहीं किया ये, बिल्कुल, कि अभी तक लेकिन यहाँ तक की कहानी सुन के तो ऐसा लग रहा है कि सोनम का हाथ जरूर है इसमें। वैसे राज को उसकी सजा मिलनी चाहिए, राज कुशवाहा को। तो उन्होंने, चाहे उसमें वो मर्डर में शामिल था नहीं था, या तो प्लानिंग में तो पक्का शामिल था, ये तो पक्का है, लेकिन प्लानिंग में भी अगर शामिल था तो गलत तो उसने किया है। और राजा कितना अच्छा इंसान था कि वो मतलब वो जो लड़की है ना, वो उसको कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह या अपना फोन तक भी नहीं देती थी, पता है। बिल्कुल, लेकिन उसने कभी शक नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। अकेले में बात करने जाती थी वो सोनम और सोनम ही, हमें पता लगा कि सोनम ही उनको लोकेशन दे रही थी अपनी, अलग अलग जा रही थी। वीडियो में भी आपको देखने को मिलेगा कि वो अलग जाके किसी और से फोन पे बात कर रही है। तो वो लोकेशन भेज रही थी वो, कि अपनी वहाँ की जिन्होंने उसको मारा उनको।
आपने देख ली होगी कि वो कैसे अलग जाके लोकेशन भेज रही थी। तो इससे ये तो 100% होता है कि सोनम इसमें इन्वॉल्व थी, क्योंकि जो मेघालय की लोकेशन थी घूमने की वो सोनम ने डिसाइड की थी, टिकट सोनम ने डिसाइड किए थे और ज़बरदस्ती राजा को लेके गई थी वो अपने साथ मेघालय। तो ये तो 200% है कि सोनम इन्वॉल्व थी, लेकिन उसको इतना पता था कि वो अकेली नहीं कर पाएगी, तो इसलिए वो अपने साथ 3-4 लोग और लेके गई थी और उनको वो वहाँ पे जाके लोकेशन शेयर कर रही थी कि हम यहाँ पर हैं, इस टाइम हम यहाँ पर हैं, ताकि वो उनको फॉलो कर पाए आसानी से। हाँ, उसका ये प्लानिंग थी कि वो खाई पे से ना उसको धक्का मार देगी, लेकिन धक्का मारना इतना आसान नहीं। हाँ, तो उसने सोचा कि ये 4 लोगों को और ये उसको पहले मारा, जख्मी किया और देखिए हथियार भी इन्होंने मेघालय के लिए जो वहाँ के टूरिस्ट लोग यूज करते हैं, ताकि वहाँ के मेघालय के लोगों पर शक जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक इंसान को मार दिया, वो भी बेगुनाह, तरस भी नहीं आया उनको। और ये कहते हैं कि मतलब उसने अपने फादर को इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसके फादर हार्ट के पेशेंट है। तो अब क्या हुआ, जिस इंसान के अंदर मतलब मानवता होती है ना, उसके अंदर तो है ही नहीं, दया ही नहीं है। अगर दया होती तो वो क्यों ऐसा करती? क्योंकि वो बेचारा राजा इतना अच्छा, इतना सीधा लड़का था कि इतना प्यार करता था उसको। हाँ, उसने शक भी नहीं किया मतलब कभी कि ऐसे फोन वगैरह ये ना, उसने कभी आज तक अपना फोन दिया, उसको चेक कराया, कभी कुछ नहीं, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। अब हम वीडियो में देखते हैं कि जो राज कुशवाहा है ना, जो सोनम का बॉयफ्रेंड था, जब वो गिरफ्तार हो गया तो उसके बाद उसके घर की हालत कैसी है। तो अब हम देखते हैं कि उसके घर की हालत देखो कैसी हो गई थी। ये राज कुशवाहा की युवा है, वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है और ये पूरी तरीके से ये यहाँ पर इसे बातचीत देख लीजिए। ये इनका बेटा सोनम के साथ मिलकर एक माँ के बेटे को मार देता है और अब इनके हालात देख लीजिए। ये राज कुशवाहा की माँ आपको नजर आ रही है। ये उनकी इस वक्त यहाँ पर देखो, ये राज कुशवाहा की मतलब सोनम के बॉयफ्रेंड की माँ की हालत थी। अभी आपने देखी ना वीडियो क्लिप में, देखो क्या हो गई है इनके घर की हालत। और राज कुशवाहा गरीब था एकदम, तो अकेला वो मतलब उसकी 2-3 बहनें हैं, अकेला घर में वही है एक कमाने वाला। तो मुझे तो लगता नहीं है कि अकेला मतलब जो आदमी अकेला अपने घर को संभाल रहा है, अपने स्थिति को संभाल रहा है, लेकिन फिर भी सोनम ने तो दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी ना। बिल्कुल, सोनम ने उसकी भी कर दी और देखो उसको मरवा दिया। हाँ, उसकी फैमिली खराब हो गई। बिल्कुल, सोनम ने अपने पति को मरवाने के लिए कितने पैसे दिए थे उनको? मात्र 50,000। ये एक आदमी की जान की कीमत है। हाँ, तो अब आपका जो सवाल था कि भाई लव मैरिज करनी चाहिए अरेंज मैरिज, आपको डर लग रहा है। भाई देखो, लड़की, आप कह रहे हो कि लड़की ने अपना पति मार दिया, लेकिन उसके साथ 3 लोग लड़के भी थे, ठीक है? तो अकेली लड़की तो थी नहीं कि अकेली लड़की ने किया, और ना ऐसा होता है। और अगर लड़का कुछ करता है तो लड़का भी फिर गलत है। तो भाई जेंडर का तो कुछ नहीं है इसमें कि भाई लड़की है तो डरना चाहिए, लड़का है तो डरना चाहिए। किसी से नहीं डरना चाहिए। अपनी जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए आप उससे शादी करो, चाहे आपकी लव मैरिज हो या अरेंज। जैसे हमारी है, मैं एक लड़को घर से बाहर चले जाऊँ तो ये पागल है। तो ऐसे हो जाता है, पता है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। 1 मिनट भी नहीं रहा जाता। अब हस्बैंड वाइफ में हमेशा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे की बातों को समझें। मुझे लगता है कि जो भी पत्नी अपने पति से सच्चा प्यार करती है तो वो पक्का आंखों के सामने मतलब उसकी आंखें ना हमेशा कहते नहीं कि अगर कोई जॉब भी कर रहा है ना, सुबह को चला जाता है शाम को आता है, तो वो वाइफ ना इंतजार करती रहती है कि किस टाइम आएगी, किस टाइम आएगी। तो अभी इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट करते रहें।